हाँ, तो हम लोग को एक्सरसाइज 7.3 में चल रहा है और इसमें 9 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो इस प्रकार है कि साइन पे पावर 4x dx, यानी x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन पे पावर 4 है तो इसको साइन स्क्वायर x और इस पे होल पे पावर 2 dx। चूँकि देखिए अगर जो मान लिया जाए कि साइन x है और इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं कि साइन पे पावर 2 और x पे पावर 2, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसीलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो देखिए ये जो हो गया साइन स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है सिंपल रहेगा, साइन स्क्वायर तो इसका होता है 1 माइनस में कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख दिए 1 माइनस में कॉस 2x अपॉन 2 और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर रहने दिए। अब देखिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर ऊपर में और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ये जो है 1/4 बाहर निकाल लिए और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर चला जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, ये a का रोल कर रहा है, b का रोल कर प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लिए। अब इसको क्या किए इंटीग्रेट लगा के अलग अलग कर दिए। 1/4 तो सबके साथ में था तो इसको 1 का इंटीग्रेशन, फिर 2 cos 2x का इंटीग्रेशन और cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट लगा के सबको अलग कर दिए। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है से 1x dx का हक 2 कांस्टेंट है बाहर लेके चलाए, प्लस अब cos स्क्वायर 2x का। तो cos स्क्वायर यदि सिंपल रहता है ना तो उसका जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x का 1 प्लस में cos 2x अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे हम इसको भी यही तोड़े हैं 1 प्लस में cos 2x, यानी एंगल जो था इसका 2x था तो 1 प्लस cos 2x बाई में 2। तो यहाँ से देखिए ये तो 1/4 के सबके साथ में था तो इसको 1/2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया 1 प्लस में cos 4x और dx हो जाएगा। तो अब देखिए 1/4 यहाँ से कॉमन लिए तो ये हो गया 1 dx, 2 कांस्टेंट टर्म, और ये 1/2 तो इसको भी इंटीग्रेट लगा के सबको अलग कर दिए। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन प्लस में cos 4x का इंटीग्रेशन, cos 4x का। तो अब इंटीग्रेशन लिखते हैं 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 2 बाहर था, साइन cos 2x का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन x होता है, यानी cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, तो ये साइन x होता है, नॉट साइन माइनस साइन x, सिर्फ साइन x। तो देखिए cos x का इंटीग्रेशन साइन x और जो कांस्टेंट टर्म है कोएफिशिएंट है वो डिफ्रेंशिएशन में बाहर जाता है, यहाँ पे डिवाइड में है। तो 2 कांस्टेंट था तो बाहर में आ गया, 2 से कैंसिल हो गया 1/2 और यहाँ भी 1 का x लिखे प्लस में cos का क्या होता है साइन और कांस्टेंट कोएफिशिएंट 4 था, कोएफिशिएंट डिवाइड में आ गया। अब देखिए ये 1/4 जो है अब इसको तोड़ रहे हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ पहले 8 कर देगा और 8 फिर x के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे जो है ये 1/8 4 के साथ, तो 8 4 32 साइन 4x। जब इसको सॉल्व किए तो ये दोनों टर्म को इसको ऐड करेंगे तो 3x बाई 8 हो जाएगा और ये टर्म यहाँ लिख दिए और ये यहाँ लिख दिए, यही आंसर है। तो इसको लिख लीजिए, इतना फार्मूला यूज हुआ है
फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है cos 2x पे पावर 4, तो इसको इंटीग्रेट लगा के पहले लिख लेते हैं। तो cos 2x dx और इस पे पावर कितना है 4 है। तो देखिए अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और ये होल का स्क्वायर हो जाएगा और dx। तो इसका भी हम लोग उसी तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको इसी तरीके से तोड़ दिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ये cos स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस में cos 2x अपॉन 2। तो देखिए यहाँ cos स्क्वायर का था, तो 1 प्लस में cos 2x, तो 2 एंगल है तो 2 टू जा 4x डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये होल स्क्वायर था, तो ये होल स्क्वायर के कारण ऊपर में स्क्वायर रह गया और ये 4 हो गया डिवाइडेड बाई, ये 4 हो गया चूँकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ये 1 अपॉन 4 जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर ले लिए और ये बच गया a 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर a स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a का रोल 1 कर रहा है, b का रोल कॉस 4x कर रहा है। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। फिर ये देखिए प्लस में सब था तो इंटीग्रेट लगा के इसको अलग कर दिए। तो यहाँ पे 1/4 चूँकि सब में था तो इसीलिए इसको हम लोग कॉमन ले लिए हैं, इसको बिग ब्रैकेट से सेपरेट किए हैं। अब देखिए ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप 1/4 जैसे कॉमन लिए हुए हैं, 1 dx प्लस में 2 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर का फिर फार्मूला हो गया, तो इसको 1 प्लस cos 2x यानी और एंगल में क्या है 4x, तो 4 टू जा 8x बाई में 2 जैसे वहाँ पे फार्मूला होता है। अब इसको क्या है कि यहाँ तक के टर्म तो सेम यहाँ तक लिख दिए। अब ये 1/2 जो था वो बाहर लेकर चला आए और यहाँ बच गया 1 और इसको डायरेक्ट अलग कर दिए 1 और cos x। तो देखिए इसका इंटीग्रेट 1/4x, इसका x होता है और ये 2 कांस्टेंट है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो sin और कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो है वो नीचे डिवाइड में आएगा, तो 4 डिवाइड में है और ये 1/4 इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। अब 1/4 पहले यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया तो 8 हो गया और इसका x इंटीग्रेशन तो 1/8 इंटू x 8x हो गया प्लस 1/4 और 2 जा 8 तो इसके साथ में भी 1/8 होगा और cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन 8 और 1/8। तो देखिए अब ये टर्म हो गया और इसको 2 टू जा 4 कैंसिल किए तो ये 1/8 sin 4x प्लस में 1/8x प्लस में 8 8 जा 64 हो गया sin 8x प्लस c। अब इसको देखिए ये और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3x बाई 8 हो जाएगा 1/8। इसको देखिए ये दोनों को सिर्फ ऐड किए बाकी सब सेम लिख दिए। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बहुत आसान है। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में cos x dx। तो देखिए साइन x का जो फार्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं, बचपन से जान रहे हैं, 1 माइनस में cos स्क्वायर x और डिवाइडेड साइन x का फार्मूला साइन स्क्वायर x का 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं और इसको वैसा ही रहने देते हैं। जैसे फार्मूला जो यूज किए उसको लिख देते हैं। हमने यूज किया साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस में cos स्क्वायर a। अच्छा ये जो 1 माइनस में cos स्क्वायर a इसका स्क्वायर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग फार्मूला जानते हैं
ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसको ए का रोल कर रहा है, इसी फार्मूला पे इसको तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी यानी 1 प्लस में कॉस एक्स और इनटू 1 माइनस में कॉस एक्स। चूँकि ए का रोल कर रहा है 1, बी का रोल कर रहा है कॉस, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में कॉस एक्स डी एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, ये जो हो गया ये हो गया 1 माइनस में कॉस एक्स, ये हो नहीं गया, ये बच गया ये टर्म। अब देखिए इसको इंटीग्रेट लगा के हम लोग अलग करते हैं। 1 डी एक्स माइनस में कॉस एक्स डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और इसका हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। तो ये फार्मूला पहले ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका फार्मूला होता है cos 2x का फार्मूला जो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी फार्मूला पे इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे cos 2x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इसके जगह पे माइनस, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका जो है एंगल सिर्फ चेंज है, तो यही फार्मूला लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस में कॉस अल्फ़ा डी एक्स। ठीक है, अब ये देखिए ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस 1। ठीक है, देखिए ये माइनस, इसको माइनस और ये इस माइनस को ये प्लस कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स और माइनस में कॉस अल्फ़ा, 1 1 से कैंसिल हो गया, तो हमारा बच क्या गया उसको लिख लेते हैं। अच्छा 2 दोनों में है तो 2 बाहर लेके चले आते हैं, तो यहाँ से बच गया कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये दोनों सेम नहीं है, देखिए एंगल का चेंज है, और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस में कॉस अल्फ़ा डी एक्स। तो फिर ये फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी। तो देखिए ये ए का रोल कर रहा है, ये बी का, तो मैं इसी फार्मूला पे इसको तोड़ देता हूँ, ये बिग ब्रैकेट में ले लेता हूँ अब। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी यानी कॉस एक्स प्लस में कॉस अल्फ़ा ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी यानी कॉस एक्स, ए का रोल ये करा, बी का रोल ये करा, कॉस अल्फ़ा और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स और माइनस में कॉस अल्फ़ा, ये टर्म सेम है। ठीक है, कैंसिल हो गया, ये टर्म बच क्या गया, तो 2 और यहाँ पे इंटीग्रेट में बच गया कॉस एक्स और प्लस में कॉस अल्फ़ा। ठीक है, डी एक्स। अब यहाँ पे यहाँ से लिखते हैं, ये हमारा फार्मूला है, 2 बाहर लेके चलाए और इसको इंटीग्रेट लिखते हैं कॉस एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेट में लिखेंगे कॉस अल्फ़ा डी एक्स। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 2
और ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, प्लस, लेकिन ये जो है अल्फा है, तो ये जो एंगल है वही इसी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते तब साइन होता, ये बाहर आ जाएगा, तो ये कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा और यहाँ एक्स बच जाएगा। तो इसको यदि लिखना चाहेंगे तो 2 साइन एक्स और प्लस में एक्स कॉस अल्फा और प्लस में सी, यही आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो देखिए ये है हमारा 14 क्वेश्चन। तो ये हम लोग ऐसे पहले जो फार्मूला है उसको लिखते हैं, कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स और डिवाइडेड बाई 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, पहले कॉस वाला लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, 1 को हम लोग लिख पाएंगे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। देखिए हम लोग दो फार्मूला का यूज किए, एक तो हम लोग यूज किए साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और दूसरा फार्मूला यूज किए साइन 2 एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाई, अच्छा आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये ए का, ये देखिए ये जैसे ये ए का रोल कर रहा है और ये बी का रोल कर रहा है, साफ साफ लिख देते हैं, ये जो है ए का रोल कर रहा है और ये बी का रोल कर रहा है, और ये हो जाएगा dx। तो ऊपर में लिख देते हैं कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, और इसको हम लोग साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स को हम लोग टी लेट कर लेते हैं, तो कॉस एक्स का साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो हम लोग यहाँ से dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं dt अपॉन कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है। तो इसको जब टी लेट किए हैं तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, और dx के जगह पर लिखेंगे dt और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो हम लोग इसको ऊपर में देखिए 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी बचा, तो ये एक्स पे पावर n का फॉर्म लाना चाहते हैं, तो इसको लिखेंगे टी पे पावर 2 डी टी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पावर में 1 ऐड कर देंगे और इसी से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, प्लस में c, तो पावर में 1 ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा माइनस टी पे पावर -1 प्लस c, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 अपॉन टी प्लस c, तो इसको हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो
टी का वैल्यू सब पुट करते हैं तो 1 में टी को क्या लिखते हैं साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस में सी। तो हम इसको आंसर मिला लेते हैं। गुड, यही है, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब 15 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको पहले फॉर्मूला पर अरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x और इंटू में tan 2x और इंटू में sec 2x dx, यानी tan स्क्वायर को हम tan क्यू को tan स्क्वायर इंटू tan लिख दिए। अब हम लोग इसको और आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिखेंगे tan स्क्वायर x का फॉर्मूला 2 sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और इंटू में tan 2x sec 2x dx हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग tan sec x को टी लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग लिखे हैं। तो sec 2x को हम लोग टी लेट कर लिए। तो इसका होता है 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाए 2 sec x इंटू में tan x, यानी tan 2x, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो dx इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन 2 sec 2x tan 2x। ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो लेट किए हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1, और इसको लिख, ये है tan 2x इंटू में sec 2x dt और डिवाइडेड बाई 2 sec 2x tan 2x। ये कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर लेके चलाते हैं, यहाँ से बचेगा टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा dt। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और ये हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3, और ये हो जाएगा टी। तब इसको वैल्यू पुट किया जाए तो ये हो जाएगा sec 2 क्यू अपॉन 3 इंटू में sec 2x। अच्छा, इसको आंसर मिला लेते हैं। तो इसका आंसर जो है sec क्यू माइनस, ठीक, गुड, यही हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।